एक लड़का जिसे बचपन से पहलवानी का शौक था, बड़ा हुआ तो वो पहलवान मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना गया। लेकिन जब और बड़ा हुआ, राजनीति में और परिपक्व हुआ, तो एक नया नाम मिला, एक नया तमगा मिला, जिसके एक धड़े ने उसका उपयोग बेइज्जती करने के लिए किया, तो दूसरी तरफ उस उपनाम के कारण वो व्यक्तित्व इतना बड़ा शख्सियत बना कि वो कई बार मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा और भारत का प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। बात हम मुलायम सिंह यादव की कर रहे हैं और उस उपनाम का शब्द जो है वो है मुल्ला मुलायम। मुल्ला मुलायम आपने अक्सर सुना होगा। हमने कई सारी कहानियों को पढ़ा कि आखिरकार मुलायम के नाम के आगे मुल्ला नाम का शब्द कैसे जुड़ा। आखिर पहली बार ये मुल्ला मुलायम शब्द कहां से अस्तित्व में आया और मुल्ला मुलायम शब्द ने कैसे मुलायम सिंह यादव की तकदीर तो बना ही डाली। अखिलेश यादव भी उसी का बोया हुआ काट रहे हैं और उसी मुल्ला मुलायम के कारण अखिलेश यादव आज की तारीख में भी राजनीति में जीवित हैं, राजनीति में सक्रिय रूप से मजबूत नेताओं की भूमिका में मौजूद हैं। आपको सारी कहानी बताएंगे और आज के राजनीतिक कथा में हम आपको राजनीति के इसी अध्याय से परिचित कराएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के नाम के आगे मुल्ला जो था, इसका मतलब क्या था ये आप समझिए। मुल्ला का मतलब मुसलमान, अगर हम सही शब्दों में कहें तो। अब जो ये मुल्ला नाम का टैग मिला वो दो अलग अलग कारणों से मिला। पहला कारण कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के इतने बड़े पैरोकार बन गए कि मुसलमानों का भी कोई नेता मुसलमानों के लिए उतना बड़ा पैरोकार नहीं बन सका। दूसरा, मुलायम सिंह यादव को डिफेम करने के लिए, यानी कि उनको बेइज्जत करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए उनके नाम के आगे मुल्ला शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। कहानी साल 1990 की है और एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1990 के पहले जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश की गद्दी को उन्होंने संभाला था, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण वो सीएम बने थे। लेकिन सीएम बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ गईं। अब दूरियां बढ़ी तो हुआ क्या कि साल 1990 का अक्टूबर महीना भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर बेचैन थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू किए जाने के बाद राजनीति बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अब ऐसा राजनीति का समय आ चुका है कि वापस से हिंदुओं को गोलबंद किया जाए, क्योंकि अब राजनीति एकदम अलग मोड़ पर आ चुकी है। इसी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से ऐलान करते हैं कि अयोध्या के लिए रथ निकालेंगे और कार सेवा करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों में एक उत्साह आ जाता है। उत्साह यह आता है कि अयोध्या में राम मंदिर अब बनकर रहेगा और हम सबके सहभागिता के कारण बनेगा। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से अपना रथ लेकर चलते हैं। वो रथ जहां जहां से गुजरता है वहां वहां लाखों की संख्या में हुजूम और वहां पर हिंदुत्व की एक लहर चलती है। मुलायम सिंह यादव इधर सब कुछ देख रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी को यूपी तक आना था। एक और नेता थे बिहार में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नाम लालू प्रसाद यादव। लालू यादव भी सब कुछ देख रहे थे। लालू यादव ने उस वक्त को पहचान लिया कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी उत्तर प्रदेश तक चले गए तो मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसके कारण मुसलमानों का नेता केवल वही बन जाएंगे। लालू यादव ने अपना दिमाग दौड़ाया और यह तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को यूपी पहुंचने के पहले बिहार में ही हम रोक लेंगे। उन्होंने तय किया कि बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को थाम लेंगे और लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को थामकर मुसलमानों का वो सबसे बड़ा नेता बिहार में बन चुके थे। मुलायम सिंह यादव के ऊपर आइए। मुलायम सिंह यादव तक लाल कृष्ण आडवाणी तो नहीं पहुंचे, लेकिन मुलायम सिंह यादव सेक्युलरिज्म के देवता बन गए। देवता इसलिए बने क्योंकि जो 1990 में 30 अक्टूबर की तारीख थी,
जब कार सेवा करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा होने लगे, तो उस वक्त पर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जो सिचुएशन वहां पर उत्पन्न हुई, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि गोलियां चलाई जाएंगी। गोली चलाने का एक आदेश पारित होता है, गोलियां चलाई जाती हैं। केवल एक दिन नहीं बल्कि 30 अक्टूबर और इसके साथ साथ 2 नवंबर, 2 अलग अलग दिन गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है फोर्स की तरफ से। और उसमें ऑफिशियल डेटा कहता है कि 28 लोग मारे गए थे, हालांकि अनऑफिशियल, यानी कि वो डेटा है तो नहीं, लेकिन देखने वाले अलग अलग मीडिया सोर्सेस कहते हैं कि उस वक्त पर 28 से कहीं ज्यादा लोगों को मार डाला गया था। वो मरने वाले कौन थे? वो सारे के सारे हिंदू थे, जो हिंदुत्व की लहर और राम मंदिर के जो मंदिर बनाने का उनका सपना था, उसको लेकर के अयोध्या कार सेवा करने पहुंचे थे। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ये पड़ा कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों में बेहद लोकप्रिय हुए। मुसलमानों को लगने लगा कि मुलायम जैसा तो कोई है ही नहीं जो हमारे बारे में सोचे, और मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के सर्वाधिक प्रिय नेता बन गए। अब यहीं से किस्सा शुरू होता है मुल्ला मुलायम का। जो बीजेपी के नेता थे, तंज कसने के लिए जो राइट विंग के नेता थे, वो तमाम लोग कहने लगते हैं मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम, मतलब कि मुसलमान मुलायम। वो कहते हैं कि इसका तो नाम ही यही है मुल्ला मुलायम, और इसके बाद से कई अलग अलग नारों में इसको प्रयोग किया जाने लगा। ज्यों ज्यों मुल्ला मुलायम जो ये नारा था, जो ये शब्द था, वो मजबूत होता चला गया, मुलायम सिंह यादव की पकड़ भी मुसलमानों में मजबूत होती चली गई। मुल्ला जो शब्द था मुलायम के नाम के आगे, वो साल 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके ही प्राप्त की गई थी। ये बात सच है। मुल्ला मुलायम यूं तो मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत करने के लिए जोड़ा गया उनके नाम के आगे, लेकिन जो ये मुल्ला था, ये मुल्ला मुलायम के साथ जुड़ करके एक ऐसा फायदा दिलाता है कि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भी उसी शब्द का बोया हुआ काट रही है। मतलब आज की तारीख में भी अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ आंख बंद करके है, मुलायम सिंह यादव के बेटे के साथ है, तो उसी मुल्ला मुलायम शब्द के कारण, और वो शब्द जैसे आया, उस शब्द को मुलायम सिंह यादव के नाम के आगे जैसे प्रयोग किया गया, उसने मुसलमानों को मुलायम सिंह यादव पर भरोसा और अधिक बढ़ा दिया था। बाकी मुल्ला मुलायम आपने अक्सर सुना होगा। ये जो शब्द निकला कहां से, हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए कि साल 1990 में जब ये शब्द प्रयोग किया जाने लगा, तब मुलायम सिंह यादव की हैसियत क्या थी, और जैसे ही वो मुल्ला मुलायम के तौर पर प्रसिद्ध हुए तो उनकी हैसियत कैसे बढ़ गई राजनीति के अंदर। बाकी हमने आपको कहानी बताई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।